हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे की तरफ से न्यू अपडेट आ रहा है, न्यू वैकेंसी निकाला जा रहा है। तो उसमें से रेलवे पुलिस आरआरबी का वैकेंसी आ चुका है। तो इस वैकेंसी से संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बता दें, आपका जो आवेदन शुरू है सो 15/4/2024 से प्रारंभ शुरू है और ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि रखा गया है तो 14/5 तक आपको ऑनलाइन पेमेंट भी कर लेना है। और बाय चांस कोई भी फॉर्म में गलती हो जाता है तो सुधारने का डेट जो है सो 15 से 24 मई, काफ़ी लंबा समय दिया गया है। 15 से 24 मई के बीच में आप सुधार सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेमेंट कितना कितना लग रहा है। बता दें कि जितना भी महिला है 250 रुपया, ST SC और PH 250 रुपया, उसके बाद सभी का 500 रुपया लग रहा है, जो कि अभी लग रहा है लेकिन रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि पेमेंट जो है सो आप अपना अकाउंट से ही करें। अगर आप कैफ़े जाइएगा, कोई भी कंप्यूटर दुकान से जाइएगा, वहाँ पर अगर ऑनलाइन करवाते हैं, अगर वो अपना अकाउंट डालेगा तो पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, समझे। तो आप इस बात को ध्यान रखें, आप अपना ही अकाउंट वहाँ पर डालें ताकि आपका जो पैसा है सो आपके पास आ जाए। ठीक है, तो बता दें ये जो 500 रुपया है, 500 में 400 रुपया आपका वापस आ जाएगा, 100 रुपये सिर्फ कटेगा। और ये जो 250 रुपया है सो 250 का 250 रुपया आपका आ जाएगा, एक भी रुपया इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे पढ़ भी सकते हैं, रिफंड चरण 1 परीक्षा में शामिल होने के बाद, ठीक है, आपको पैसा जो है वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसीलिए रेलवे हर एग्ज़ाम में इस तरह करता है, क्योंकि रेलवे में आप जानते हैं कि वैकेंसी आने के बाद बहुत लोग अप्लाई करते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने जाता नहीं है। इसकी वजह से रेलवे को बहुत दिक्कत होता है। इसकी वजह से रेलवे फीस ज़्यादा लेती है ताकि एग्ज़ाम देने लोग जाएँ। ठीक है, और ये गारंटी नहीं कि पैसा आएगा, जहाँ तक हमको पता है कि बहुत लोगों का पैसा नहीं भी आता है। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं एज लिमिट का, कब से कब तक है, तो 1/7/2024 आपका एज लिमिट यहाँ पर गिना जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें RPF कांस्टेबल तो 18 से 28 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। अगर आप सन इंस्पेक्टर यानी कि SI आप बनना चाहते हैं तो 20 से 28 वर्ष आपका एज होना चाहिए। और यहाँ भी आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगा। और बता दें उसके अलावा आप 3 साल यहाँ पर भी छूट है। ठीक है, तो एज में छूट मिलेगा तो मिलेगा ही, उसके बाद 3 साल उसमें आप और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दरोगा का और यहाँ पर कांस्टेबल का। तो सिंपल सा बात है कि अगर आप कांस्टेबल बनना है तो आपको केवल 10th क्लास पास होना चाहिए। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी से। आप अगर ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं। आपको पता है कि पुलिस का वैकेंसी मतलब फिजिकल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें पूरा फिजिकल के बारे में हम लोग फुल डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइट कितना कितना है। तो बता दें कि मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग रखा गया। अगर पुरुष की बात करें तो 165 आपका होना चाहिए और महिला का 157 होना चाहिए हाइट। तो अगर आप SC ST में आते हैं और आपका हाइट 1-2 इंच कम है तो भी आपका चलेगा। अब बात करते हैं कि रनिंग कितना है। तो बता दें कि 1600 मीटर यहाँ पर दौड़ना होगा आपको। कांस्टेबल जो कांस्टेबल है उसको 1600 मीटर दौड़ना होगा 5 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, तो आपको तैयारी इस तरह करना है कि 5 मिनट में आपको रनिंग पूरा कर लेना है, तो ही आप वहाँ पर चांस रखें कि आपका कुछ चांस है होने का। ठीक है, और जो दरोगा है उसके लिए भी 1600 ही है, लेकिन उसके लिए 6 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है। 6 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है रनिंग। अब हम बात करते हैं महिला का जो है सो 800 मीटर दिया है। 800 मीटर जो है सो आपको 4 मिनट में दौड़ना है। कितना? 4 मिनट में आपको रनिंग दौड़ना है। ये था दरोगा के लिए, महिला दरोगा जो है उसके लिए। अब महिला जो कांस्टेबल है उसके लिए 3 मिनट 40 सेकेंड 3 मिनट 40 सेकेंड रखा गया है। अब बात करते हैं लंबी कूद जो दरोगा के लिए है।
सो है लड़कों के लिए है 12 फुट और लड़कियों के लिए है 9 फीट 9 फुट 9 फुट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांस्टेबल लंबी कूद का। कांस्टेबल जो लंबी कूद का है सो 14 फीट लड़का का है और लड़की का 9 फीट। ठीक है, अब बात करते हैं हाई जंप। जो एक रस्सी होता है उसके ऊपर से कूदना होता है, उसको बोलते हैं हाई जंप। हाई जंप जो दरोगा के लिए है सो लगभग 3 फीट आपको कूदना होगा, 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच। आने की आप तैयारी ऐसा कीजिए कि 4 फीट आपको होना होगा, 4 फीट आपको अच्छी तरह से कूद लेना होगा, तब वहाँ पर आपका चांस है। और महिला के लिए केवल 3 फुट आपको हाइट में कूदना है। अगर हम वही बोले हाई जंप जो है सो कांस्टेबल के लिए 4 फीट है और महिला के लिए 3 फीट है, ये कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि जो है यहाँ पर अगर आप देखिएगा दरोगा के लिए थोड़ा आसान है फिजिकल, और क्या बोलते हैं कांस्टेबल के लिए थोड़ा हार्ड है। इसलिए क्योंकि ये लोग, आप दरोगा मतलब समझिए 21 के बाद, तो हो सकता है कि 21 के बाद थोड़ा फिजिकल उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ रखा जाता है। लेकिन यही जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल का थोड़ा टफ इसलिए रखा जाता है क्योंकि केवल 10 के बाद है और असली काम इन्हीं को करना होता है, जितना भी दौड़ धूप होता है सो इन्हीं को करना होता है। और ही ये नौजवान, ये भी नौजवान वो भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये 10 की बात है, मतलब ये ज़्यादा एज इनका हुआ नहीं है, ये 18 के बाद है, यानी 19-20 वाली एज की है। तो ये मतलब ये पूरा, तो ये समझ के ये जो है थोड़ा फिजिकल में अंतर किया जाता है और कोई बात नहीं है। और आप जानते हैं कि दरोगा उतना नहीं दौड़ना होता है, दरोगा को थोड़ा सा ऑफिस में ही काम करना होता है, लेकिन जो कांस्टेबल होता है उसको बहुत ज़्यादा दौड़ना होता है, इसलिए फिजिकल उसका पूरा फिट होना चाहिए। और फिर आपका मेडिकल भी होगा, तो आपको मेडिकल में ज़्यादा मेडिकल थोड़ा टफ भी नहीं होता है, और मतलब नॉर्मल मेडिकल आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था ये वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी। और जैसे आपको पता ही होगा कि इसमें एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कीजिएगा, उसमें वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। यहाँ पर आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस से सवाल आएगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको तैयारी पूरा अच्छी तरह से करना होगा। ठीक है, लगभग 50 आपका जीके जीएस रहेगा, 35 मैथ 35 रीजनिंग आपका इसमें पूछने वाला है। ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हैं मैथ और रीजनिंग 35 थोड़ा टफ हो जाता है, ऊपर से टाइमिंग बहुत कम है। तो मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना होगा, पूरा टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा देना होगा आपको। आप तुक्का भी नहीं मार सकते, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो आपको फिजिकल भी टफ है, इसमें रिटर्न भी टफ है, ऊपर से रेलवे में 6 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, तो कितना ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे आप समझ सकते हैं, कितना सीनियर जूनियर सब होंगे। तो अब बस एकदम पूरा एकदम जोश के साथ आपको लगना होगा अगर इस बार अगर आपको रेलवे में जॉब चाहिए तो। जय हिंद।